माता दी आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन। तो सुबह से कंटिन्यू लगी पड़ी हूँ, मतलब कि बिल्कुल भी, मतलब कभी कभी होता है ना कि हाँ, फ़ोन भी लगाने का भी समय नहीं होता है, कंटिन्यू लगे रहो। तो बस दोपहर काम था वो मतलब कि हो गया है। और ये गए हैं विवान को लेने। आज विवान को लेने भी मतलब कि लेट को है, और गए हैं 12:10। ये अभी 12:15 हो रहे हैं, 12:10 पे निकले हैं ये विवान को लेने के लिए। क्योंकि हम लोग ऊपर सफाई कर रहे हैं और ऊपर बहुत ही मतलब कि गर्मी होती है। पंखे में सोते थे, लेकिन अब हमने यहाँ जो बाहर खिड़की पे हमने कूलर लगाया था, हमने ऊपर मतलब लगा दिया कमरे में। अब ऊपर सोएंगे रात में हम लोग। तो अब यहाँ का अब आगे का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर से 12:15 बज रहे हैं और सुबह इतना मतलब कि टाइम नहीं मिला मुझे, मतलब कि कैमरा सेट करने का, फ़ोन लगाने का। जैसे देखिए हमारी रिचा जो है किस पोजीशन में सो रही है, ये देखो। ये पता रात भर नहीं सोती है बिल्कुल भी। रात भर मैं भी उल्लू की तरह मैं भी जगती हूँ और ये भी जगती है, मतलब ये मेरे को जगा के रखती है, बिल्कुल सोने का नाम नहीं लेती है। क्योंकि इसके ना अपना बोलते हैं बच्चे के छठे सातवें महीने में मतलब दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। बट इसके दांत उस टाइम में नहीं निकले थे, मतलब निकलने वाले थे, मसूड़े फूल गए थे। लेकिन जो हमारे ससुर हैं उन्होंने उस टाइम पे ठंडी ठंडी चीज़ें इतनी खिलाई ना इसकी, कि जो मसूड़े फूले थे ना वो बैठ गए, उसके दांत मतलब निकले नहीं। तो अब उसके दांत ना निकलना स्टार्ट हो रहे हैं नीचे के, मतलब थोड़ा मसूड़े फूल गए हैं। दिखाया मतलब मैं नहीं, मेरी एक आंटी ने उन्होंने देख के बताया, क्योंकि बोलते हैं ना कि मैं नहीं देख सकती उसके दांत निकलते, तो अगर देख लूँगी तो उसके मतलब कि निकलेंगे नहीं, दिक्कत आएगी निकलने में। तो इसलिए वो ना रात भर सोती नहीं, अब सो रही, लेकिन अभी उसने नहाया नहीं है अभी तक। मैं कि चलो रात भर सोई नहीं, मैं तो सोन मेरा तो चल जाएगा, बच्चे का सोना ज़रूरी है। तो ये सब सो के उठेगी तब। अब ऐसे भी अब जगने वाली, क्योंकि हमारे विवान शैतान आ रहे हैं, वो जगा ही देंगे आके इसको। तो जब तक मैं आपको आप जाऊंगी आंटी के साथ अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी जब तक के लिए। हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो जैसा बताया ना कि मैं आंटी के साथ जा रही थी, मतलब कि सामान लेने के लिए, मतलब कि अपना राशन भरवाने के लिए। तो ये मैं और आंटी निकल गए थे। ये हमारे यहाँ पे साठपुटे के नाम से मार्केट है। तो इधर हम आ गए थे और धूप भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और नवरात्रि के दिन चल रही है, जैसे भी पता है आप लोगों को कि आजकल मतलब कि माता रानी के श्रृंगार, आसन, मालाएं, फूल और जितने भी मतलब सामान होते हैं चढ़ाने वाले, सब कुछ पूजा पाठ की चीज़ें हरदम मतलब कि शॉप के आगे सजा रखी है सबने अच्छे से। और अच्छा भी लग रहा था, बाहर निकल रही थी हर जगह माता रानी के सारे सामान मिल रहे थे और सजावट सी लगी थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और फिर तेरे भी राशन की दुकान पे आ गई थी, जहाँ आंटी मतलब कि अपना राशन लेती हैं, तो मैं उन्हीं की शॉप पे आई थी, उन्हीं के साथ मतलब जहाँ से लेती हैं। तो होता नहीं, जान पहचान की वाली शॉप होती तो अच्छे से मतलब कि राशन और अच्छी चीज़ें दे देते हैं और अच्छे रेट में लगाते हैं। तो इसलिए मैं आंटी को लेके आई थी। तो आंटी मतलब कि ज़्यादा मैंने लिस्ट बना दी थी राशन की, जो जो मुझे लेना था, तो आंटी वही मतलब कि निकलवा रही थी। तो वही भैया निकाले जा रहे थे। और जब सारा सामान पैक हो जाएगा एक साथ, तो मैं इनको फ़ोन कर दूँगी, ये आ जाएंगे स्कूटी से और सामान ले जाएंगे। और दोनों बच्चों को छोड़ के मैं इनके मतलब कि इनके पास में आई हूँ, मैं दोनों संभाल लेंगे। उस टाइम गिरिशा सो रही थी, तो विवान तो मतलब कि जग ही रहते, क्योंकि विवान को लेके ये आए ही थे। तो रोटी वोटी निकाल के आई थी, मैं कि दोनों खा लेंगे जब तक मेरे राशन वासन भर जाएगा, तो ये आ जाएंगे लेने। इसके बाद तो राशन भर मतलब कि रखवा के स्कूटी पे ये ले जाएंगे। और फिर मुझे और भी सामान लेना है, तो मैं और भी ले जाऊंगी आंटी के पास। तो फिर मैं सामान जो भी था हमने मतलब कि भरवा लिया था। और इन भैया ने देखो, मतलब कि इन वाले भैया ने भी पूजा पाठ का नवरात्रि के सारा सामान सजा रखा। हर शॉप के आगे आपको दिख रहा होगा चुन्नी उन्नी नारियल, मतलब जो भी सामान लगता है नवरात्रि में, सारी शॉप वाले ने अपने अपने आगे स्टॉल, छोटी सी स्टॉल बना के सजा रखा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा कुछ मेला सा लगा हो। तो इधर फिर मैं और आंटी बाहर बैठ गए थे शॉप के, तो इंतज़ार कर रहे थे इनका, ये आ रहे थे लेके, और साथ में दोनों बच्चों को भी ला रहे हैं।
क्योंकि कोई वहाँ पे रोक मतलब कि देखने वाला भी नहीं है बच्चों को पकड़ने वाला, तो इसलिए साथ में लेके आ रहे हैं। और गिरीशा को मैं ले लूँगी गोदी, क्योंकि गिरीशा आगे बैठ के आ रही है, स्कूटी पे बता रहे हैं। तो फ़ोन आ गया, तो वो ढूंढ रहे थे शॉप की, उनको शॉप नहीं मिल रही थी, तो मैंने इनका एड्रेस बताया यहाँ के शॉप का, कि मतलब कि 60 फुटे के आगे थोड़ा सा आ जाइए, जहाँ मतलब कि एड्रेस है इस शॉप वाले का। क्योंकि आंटी लेती, तो आंटी को पता है इस शॉप के बारे में, हमें नहीं पता था। मैं तो पहली बार आंटी के साथ आई थी। कहती मतलब यहाँ पे थोक से मतलब कि राशन वासन सही मिल जाते हैं, सारी चीज़ें खाने पीने की। तो वही मतलब आई थी साथ में, होता ना एक दूसरे का सहारा होता तो इंसान चला आता है और अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इधर जो थे एड्रेस बता दिया था मैंने, तो ये आ रहे थे और पहुंच गए थे एड्रेस पूछ मतलब कि ढूंढते-ढूंढते शॉप। तो इधर देखिए कैसे गिरीशा को आगे बैठा रखा है स्कूटी पे, तो मैंने गिरीशा को ले लिया था, और बोरी जो थी राशन की मैंने उनको रखवा दी थी स्कूटी के आगे। उसके बाद मैंने बोला था मतलब धूप बहुत हो रही है, तो गिरीशा को लेके कहाँ-कहाँ जाऊँगी, शॉप पे मुझे और भी सामान लेना है, तो राशन रख के फिर आप आ जाना मतलब बाइक लेके, तो और मतलब गिरीशा को ले जाना, कि धूप में परेशान हो जाएगी। और धूप भी बहुत हो रही है, चुभने वाली जो धूप होती है ना, जो मई जून में अभी मतलब कि होने पड़ने लगी थी धूप, वैसी ही धूप फिर से स्टार्ट हो गई। अभी 1-2 महीना बहुत ही अच्छा मौसम रहा था, बारिश हो रही थी और ठंडा-ठंडा मौसम था, मतलब पंखे में गुज़ारा चल रहा था। लेकिन फिर दोबारा वही एसी और कूलर वाली नौबत आ गई गर्मी की, तो वही चला। इधर फिर मैंने एक ताला लेना था, तो ताला ले लिया था हमने, यहाँ से आंटी ने दिलवा दिया था ताला। और उसके बाद फिर हम शॉप पे निकल गए थे। मुझे मतलब कि और भी सामान लेना था, कैसे चिमटा छन्नी, ये सब मतलब जो भी है किचन का सामान होता है। तो आंटी के वो भी शॉप जान पहचानती है, आंटी काफ़ी दिनों से यहाँ रह रही है, यहाँ के बारे में सब जानती है, कहाँ की शॉप वाले कहाँ के मतलब कि सामान अच्छा देते हैं। तो इधर ही शॉप जो भी था मतलब कि ले ली थी हमने, और ये भी गिरीशा को ले गए थे। इसके बाद मैंने इनके लिए छोले भटूरे पैक करवाए, क्योंकि मुझे पता नहीं उन्होंने रोटी नहीं खाई होगी। एक होता है ना, हमें पहले से ही पता लग जाता है कि वो चीज़ उन्होंने खाई होगी नहीं खाई होगी। तो इधर फिर मतलब कि खाने के बाद फिर शाम के टाइम का 3 बज रहे थे, 3 के आसपास फिर मैं कमरे में आई थी, क्योंकि उन्होंने ये सेटिंग मतलब थोड़ी ना चेंज कर दी थी, और कूलर ऊपर ही हमने मतलब लगवा लिया था, क्योंकि नीचे गर्मी हो रही है। और फिर मुझे ये बक्सा वक्सा नीचे रखवाना है। फिर मैं ऊपर भी आई थी कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए। कपड़े मेरे धुल के नहीं गई थी, कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, खाली सुखाना था, मशीन में पड़े हुए थे। तो फिर ये कपड़े में आ गई थी सुखाने के लिए ऊपर। और धूप और इस टाइम पे तो मतलब कि इस 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और कपड़े क्या मतलब कि मशीन के सूखे हुए कपड़े तो वैसे भी जल्दी ही सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। तो इधर मैं कपड़े सुखा रही थी, और इसके बाद फिर कमरे का भी सेटिंग करनी है। ऊपर जो टांड पे फालतू का सामान भर रखा है, वो भी मुझे निकालना है। और साड़ी में ना बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, क्योंकि साड़ी में ना पहन के ना कोई भी जल्दी जल्दी काम ना वो हमेशा ना देर में होता है। और फिर साड़ी भी मुझे भी चेंज करनी, क्योंकि मेरी साड़ी जो भी थी खुल गई। और फर्स्ट नवरात्र था, इसलिए मैंने और पहन ली थी साड़ी। मैं कहा चल फर्स्ट नवरात्र है, पूजा वूजा करनी है तो अच्छी भी लगती है। कुछ मतलब त्योहार होता है, कुछ चीज़ होती है, तो साड़ी पहननी भी अच्छी लगती है। तो सूट तो हमेशा ही पहनती रहती हूँ, तो इसलिए आज साड़ी पहन ली। और साड़ी भी मैं 3-4 घंटे के लिए जब भी पहनती हूँ, तो मुश्किल से 3 या 4 घंटे, इसके बाद ना मैं सूट पे ही आ जाती हूँ दोबारा, क्योंकि संभलती नहीं है साड़ी। और फिर गिरीशा को दूध पिलाना होता है ना, फिर बहुत ही दिक्कत आती है। तो इधर धूप भी बहुत पड़ रही थी, मैं चप्पल पहन के भी नहीं आई थी, चप्पल भी मैंने नीचे छोड़ गई थी। मेरे पैर भी बहुत जल रहे थे, क्योंकि छत ना बहुत गर्म हो गई थी। और उसके बाद मैं नीचे उतर आई थी कपड़े सुखाने के बाद। और यहाँ पे भी हमारी गली तक भी गैस की मतलब पाइपलाइन आ गई है, क्योंकि यहाँ पे भी अब गैस के लिए मतलब कि पाइपलाइन पड़ने लगी है। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि उनको नाइट जाना है, तो मैं जल्दी ही आ गई थी 5 बजे ही शाम को काम वाम करके। क्योंकि काम ऐसा हो रहा है ना, फैल रहा है, बहुत ही दुगना काम पड़ा है। ऊपर कमरे में जाके सफाई करो, ऊपर की सेटिंग करो, फिर नीचे आके काम करो। और उनको नाइट में जाना पड़ता, तो और जल्दी खाना मतलब कि बनाना पड़ता है शाम को। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी, सिर्फ लौकी और टमाटर, मतलब कि जो तरी वाले होते हैं, बस वही सब्जी छोकूंगी। या फिर देखती हूँ, उनसे पूछूंगी, अगर ये चने की दाल वाली लौकी खाएंगे तो फिर वो बनाऊंगी। इधर मैंने जो सॉरी दूध था, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। इधर फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च काट रही थी। और आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, आलू और टमाटर की सब्ज़ी मतलब कि बॉईल करके, क्योंकि विवान ने वो स्कूल गया था, तो उसको मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू और ज़्यादा बॉईल कर लिए, तो मैंने फिर आलू टमाटर ही मतलब कि सब्ज़ी बना डाली थी। इसके बाद सिर्फ मैं लौकी की बनाऊंगी, क्योंकि एक कटोरी रखी भर के हुए आलू की सुबह की सब्ज़ी। और दाल की बनाऊंगी तो कोई खाएगा नहीं, फिर बच जाएगी, फिर सुबह के लिए फिर बासी हो जाएगी। तो सिर्फ लौकी लौकी की मैं दाल बना रही हूँ सिर्फ। इसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ी सी मतलब कि अरहर वो उसकी डालो। मैं कहा नहीं, खाली लौकी की डालूंगी तो ख़त्म हो जाएगी सब्ज़ी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर अरहर की दाल जो थी मैंने निकाली थी पन्नी में, डिब्बा धो दिया था मैंने, तो उसमें मैंने भर दिया दाल को डिब्बे में। इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ मतलब कि अपनी लौकी छोंकने सिर्फ। मैंने बॉईल करके नहीं छोंकूंगी, ये तरी वाली छोंकूंगी, पानी वाली, जो मतलब कि ससुर ऐसे ही खाते हैं पापा जी। सूखी मतलब पसंद नहीं करते हैं, उनके बोलते हैं कि मतलब कि रोटी नहीं गलती है। और रोटी जब तरी वाली मतलब पानी वाली सब्ज़ी बनाती तो उसमें रोटी में मतलब गला गला के खाते हैं, क्योंकि दाँत में दिक्कत है इस टाइम पे, दाँत मतलब कि चबते नहीं कोई भी चीज़, वो बोलते हैं।
तो गला गला के खाते हैं रोटी। तो इधर जो भी मसाला था मैंने सिर्फ हरी मिर्च मतलब लाल नहीं डाली थी, वही हल्दी धनिया पाउडर, हल्दी और नमक अपने अनुसार। इसके बाद जो मसाला था पक रहे थे, फिर मैं जल्दी से अपनी लौकी थी वो भी छील रही थी कि छोटी लौकी है और 2 लोगों के लिए बनानी है तो आराम से जल्दी से हो जाता है। और 1-2 मतलब कि सीटी एक्स्ट्रा मतलब कि लगा दो लौकी में तो फिर लौकी अच्छे से गल जाती है और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। ज़्यादा पानी नहीं रखूँगी, मीडियम पानी रखूँगी, लेकिन फिर सब्ज़ी भी रोटी के साथ खानी है तो चल जाता कम पानी में भी। और फिर इसके बाद मुझे आटा भी गूँथना है। फिर इसके बाद मुझे फिर मुँह हाथ धोने के बाद मैंने कहा अपनी साड़ी भी चेंज करनी, क्योंकि साड़ी मेरी ने खुलने वाली है, कभी भी खुल सकती है। और पिन भी लगा के रखती हूँ साड़ी में, मतलब चारों तरफ पिन लगा के रखो कि अपना मतलब कि इतना वो नहीं है, पहनने की आदत नहीं है तो ना 3-4 घंटे भी पहनना बहुत ओवर लग जाता है। और पेट वेट जो भी नाड़ा बांधो तो पेट ना पूरा सा मतलब कि कस जाता है, जैसे कि मतलब कि गैस सी बन गई हो। मतलब आदत नहीं होती ना कि बड़े की आदत छूट जाती है साड़ी वाड़ी की, तो फिर वो चीज़ भी जो चीज़ हम पहनते हैं फिर उसी की आदत पड़ जाती है। तो बस जल्दी से मैं ये लौकी वोकी काटने के बाद फिर बर्तन जो पड़े हैं वो धोंगी। इसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत तेज़ गर्म हुई, धूप में ही गई थी वो राशन वासन लेने के लिए जैसा बताया ना, और धूप भी बहुत पड़ रही थी तो मैं शरीर में थोड़ा दर्द में सब्ज़ी से मतलब कि सब्ज़ी को छौंकने के बाद आटा गूँथने के बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँ फटाफट से। चाय पी के इसके बाद फिर मतलब कि साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी। फिर बर्तन रह गए हैं तो बर्तन भी धोने लगी थी साथ में, कि बर्तनों ने मतलब कि धो लूँ, कि फिर कपड़े मैं सूट पहनूँगी, फिर मतलब सूट भी गीला हो जाएगा तो साड़ी चेंज करनी है। तो मैंने कहा उसी में मतलब फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, साड़ी ही गीली होगी तो साड़ी भी चेंज मतलब कि चेंज ही करनी है, फिर सूट डालना है, फिर रात को तो वैसे भी नहाना है, फिर 3-4 जोड़ी कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ धोने के लिए। मैं कहा फिर फटाफट से बर्तन धोए मैंने। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ आप नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।